आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 जनवरी 2023, बी 28 फरवरी 2023, सी 1 फरवरी 2023 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 का बजट पेश किया गया था। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 45,03,97 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35,02,136 करोड़। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26,32,281 करोड़। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? तो इसे क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? सप्तर्षि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं। इसमें क्या क्या है? ऑप्शन 1 में देख लीजिए आप, समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता के सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत की प्रगति। तो इसमें क्या क्या सही है उसको छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7वां सही नहीं है, बाकी ये 6 पॉइंट सही है। अगला सवाल है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई? ऑप्शन ए ई न्यायालय परियोजना चरण 3, बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, सी अमृत धरोहर स्कीम या डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी की घोषणा की गई थी। सवाल है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। अगला सवाल है, अगले सवाल को देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट का भाषण 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई। जैसे ऑप्शन ए में है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 46.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। ऑप्शन बी, उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते बैंक खाते खोले गए। इनमें सभी की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है,
बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला सवाल है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। अगला सवाल है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। अगला सवाल है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 करोड़ किसानों को। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 30। आगे देखेंगे हम अगले सवाल। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे कथन सत्य नहीं पूछ रहा है, गलत कथन। तो इसका सही जवाब को देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें से जो कथन बी और सी है ये दोनों गलत है। सरकार का सबसे ज़्यादा धन GST से आता है और दूसरा, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। यह दोनों कथन ही सही नहीं है, इसके लिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। आगे देखेंगे हम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 500 प्रखंडों को। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों के में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला सवाल है, बजट में चर्चा किया गया GOT कर्मयोगी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़। अगला सवाल है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शंस में जो है उन्हें लिया गया है, निर्णय लिया गया है। तो क्या क्या है? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। सवाल है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। अगला सवाल है, बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल,
केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5%। अगला सवाल है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, ऑप्शन सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कथन सही नहीं है, संबंधित नहीं है श्री अन्न से, ये भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधरोपण संबंधित है। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 89,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो यह है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.9%। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17,86,816 करोड़। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा सी यानी डी, इनमें से एक से अधिक जीडीपी का 2.3% तथा 7,06,885 करोड़, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,961,000 करोड़। आगे देखेंगे अगले सवाल को। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो पूंजीगत प्राप्ति कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18,70,816 करोड़। सवाल है, अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है संधारणीय विकास, बी समावेशी विकास, 3 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, 4 पर्यटन, 5 पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, 6 हरित विकास। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा हो सकता है, तो इसका सही आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5, 6, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बजट अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनर्द्वार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50। देखेंगे हम राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मीट्रिक टन।
अगला सवाल है, रासायनिक उर्वरों की जगह वैकल्पिक उर्वरों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम प्रमाण। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह देगी अमृत धरोहर योजना के तहत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है? ऑप्शन डी, मतलब सभी लक्ष्य है। देख लेते हैं हम क्या है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ में जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50। अगला सवाल है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी की चर्चा की गई थी। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सभी की चर्चा की गई थी। है आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह की जाएगी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसका है बी, 70,000 करोड़। अगला सवाल है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसके लिए है कुल 60,000 करोड़। अगला सवाल है, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना? तो यह है ऑप्शन सी, 2.5%। अगला सवाल है, सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो यह खर्च करती है ऑप्शन ए, ब्याज अदायगी में। अगला सवाल है, नई कर व्यवस्था के उच्चतम अधिभार को कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 25। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।